तो अभी हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक रेक्टेंगुलर पाथ में तो वो कितने बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा? 4 बार चेंज करेगा। हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। वेलोसिटी तो इसका चेंज होगा ही, क्योंकि जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा इसका वेलोसिटी चेंज होगा। लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है, जो स्पीड है इसका, वो ऑलवेज सेम रहेगा। ये हम कंसीडर करके चलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड इसकी रहेगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये 4 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर वही हम लोग देखें कि अगर एक हेक्सागोनल ट्रैक है, उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो 6 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। इसी तरीके से जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स उस पाथ का बढ़ाते चले जाएं, अगर ये एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन में वो 8 टाइम्स अपना डायरेक्शन जो है चेंज करेगा। तो इस तरीके से जैसे ही हम नंबर ऑफ साइड्स को चेंज करते चले जाएंगे, उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। और अगर हम ऐसे करते करते उसके साइड्स को बढ़ाते चले जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पाथ जो है सर्कुलर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस इधर दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर क्या है, एवरी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो सर्कुलर मोशन इसी को बोलेंगे। अगर वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो क्या होगा, एवरी पॉइंट में, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, यहाँ से हम टेंजेंट खींचेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और इस तरीके से अगर वो डायगोनली ऑपोजिट यहाँ पर आ जाता है और इस तरीके से मूव कर रहा है तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो हर एक पॉइंट में इसका मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट इसका स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, तो अगर ये एक पूरा साइकिल यहां से लेके यहां तक ये कवर करता है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर। क्योंकि इसका जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 2 पाई आर। एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इस केस में ये होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। तो ये सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ऑलराइट, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सर्कुलर मोशन, और इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।